fruit fly brain mapping resembles artificial intelligence models. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MK TV। मुहक्किकीन ने आज तक का सबसे जदीद दिमागी नक्शा मुकम्मल कर लिया, जो कि एक कीड़े का है। न्यूरो साइंस में एक तारीखी कामयाबी जो साइंसदानों की सोच के तरीक़ेकार की सही समझ को सामने लाती है। साइंसदानों ने इस कीड़े के दिमाग की रिसर्च कैसे की, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, साइंसदानों ने आज तक का सबसे जदीद दिमागी नक्शा मुकम्मल कर लिया है, और वो दिमागी नक्शा है एक मक्खी का, एक फ्रूट फ्लाई का। आइए मज़ीद तफसीलात की तरफ चलते हैं। फ्रूट फ्लाई का लार्वा सिर्फ 1 इंच लंबा होता है और उसका दिमाग नमक के एक दाने के बराबर होता है। लेकिन उसके इस छोटे से वुज़ू के अंदर ऐसा क्या है जो साइंसदानों ने इसकी मुकम्मल तफसील हासिल करने की कोशिश की और इस तहकीक से पीछे नहीं हटे। मुहक्किकीन ने एक लार्वा फ्रूट फ्लाई के दिमाग में न्यूरॉन्स और उनके दरमियान राब्तों का एक तफसीली नक्शा बनाया। 3016 न्यूरॉन्स 5,48,000 कनेक्शन के साथ देखे गए, जिन्हें साइनाप्सिस कहा जाता है, और ये नक्शा अब तक के पूरे दिमाग का सबसे पेचीदा नक्शा था। Animal brains. After over 12 years of research on the brain structures of fruit flies, a group of scientists has finally succeeded in mapping the brain of these tiny creatures. Interestingly, the neural structure of ये एक टूर दी फोर्स होती है कि हम इन तरीकों को किस तरह समझते हैं जिनसे दिमाग जुड़े हुए हैं। टिमोथी मोस्का एक न्यूरो साइंसदान जो थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी में फ्रूट फ्लाई साइनैप्स का मुताला करते हैं, मगर उन्होंने इस तहकीक में हिस्सा नहीं लिया। गिज़मोडोज लॉरेन लेफर को बताते हैं कि ये एक हवाला का नक्शा है जो मुहक्किकीन को ये समझने में मदद दे सकता है कि जानवरों के दिमाग कैसे काम करते हैं। मार्टा ज़्लेटिक, जो कि इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की न्यूरो साइंसदान हैं और इस तहकीक की शरीक मुसन्निफ हैं, उन्होंने इस रिसर्च में भरपूर हिस्सा लिया। अब तक साइंसदानों ने सिर्फ 3 जानदारों के दिमाग के लिए इस तरह का नक्शा बनाया था, जिसे कनेक्टम कहते हैं। 2 किस्म के कीड़े और एक समुद्री स्क्विड लार्वा, इन जानवरों के दिमाग में सिर्फ चंद सौ न्यूरॉन थे। मुहक्किकीन ने एक बालिग फ्रूट फ्लाई के दिमाग का 25,000 न्यूरॉन और 20 मिलियन साइनैप्सिस का नक्शा बनाया, लेकिन ये अभी भी सिर्फ एक जुज़वी राब्ता था। change until death. Scientists studying the fruit fly species, Drosophila melanogaster, note that, contrary to what many people think, the fly can recognize, learn, and make decisions about every object and person it sees throughout its life. लार्वा मक्खी का कनेक्टोम जो जुम्मे को यानी 31 मार्च 2023 को साइंस जरीदे में शाया हुआ, इसे मुकम्मल होने में 12 साल लगे। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक बयान के मुताबिक, जहां कुछ मुहक्किकीन काम करते हैं, एक ही न्यूरॉन की तस्वीर कशी के लिए इनके पास तकरीबन 1 दिन दरकार होता है। कनेक्टोम हम पहले ही बता चुके हैं, 3600 न्यूरॉन का नक्शा जो लार्वा का दिमाग बनाता है, और इसके अंदर मौजूद असबी रास्तों के तफसीली रास्ते को कनेक्टोम कहा जाता है। साइंसदानों की टीम ने कीड़े के छोटे दिमाग के हज़ारों टुकड़ों की तस्वीर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने हर तस्वीर में न्यूरॉन की शनाख्त की और दूसरे आसाबी खुलियों से उनके कनेक्शन का पता लगाया। वो न्यूरॉन को 93 अक़साम में तरतीब देने में कामयाब हो चुके थे। साइंसदानों की इस डायग्राम से कई दिलचस्प नताइज बरामद हुए। तकरीबन 75% इंतहाई अच्छी तरह से जुड़े हुए न्यूरॉन दिमाग के सीखने के मरकज से मुंसलिक थे, जो इसकी अहमियत को वाज़ेह करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जब दिमाग में मुतादिद परतें थीं जिनके दरमियान राब्ते थे, तब उनमें शॉर्टकट्स मौजूद थे जो तहों को छोड़ देते थे। शायद ये इसलिए था ताकि न्यूरॉन की कम तादाद को पूरा किया जा सके। तहकीक के दौरान साइंसदानों को मालूम पड़ा कि दिमाग के 2 निस्फ कुर्रा बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और वो एक जैसे दिखाई देते थे। मुहक्किकीन के लिए हैरत की बात ये थी कि इंसानों में तो दाएं और बाएं निस्फ कुर्रे के कुछ मखसूस अफ़ाल होते हैं। न्यूरॉन एक लंबी साख्त के ज़रिए सिग्नल भेजते हैं जिसे एक्सन कहते हैं और अपने छोटे डेंड्रॉइड्स में सिग्नल वसूल करते हैं। लेकिन मुताला से पता चलता है कि फ्रूट फ्लाई के दिमाग में 1/3 कनेक्शन इस पैटर्न की पैरवी नहीं करता, क्योंकि वो 2 महवरों के दरमियान थे।
दो डेंड्राइट्स के दरमियान या डेंड्राइट से एक एक्सन तक। इन राब्तों की वुसअत को देखते हुए इनको और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत थी। By labs of Janelia, we were able to reconstruct our neurons of interest and their synaptic connections. Significantly, this allowed us to see that the food-related olfactory odor channels, shown here in green, and the memory readout neuron, shown here in purple, that come इंसानी दिमाग में एक अंदाजे के मुताबिक 86 बिलियन न्यूरॉन और सैकड़ों खरबों साइनाप्सिस मौजूद हैं, जो कि मिल्की वे में सितारों की तादाद से भी कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन फ्रूट फ्लाई के दिमाग और इंसानी दिमाग में अब भी मुमासिलत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर दोनों के पास ऐसे इलाके हैं जो फैसला साजी, सीखने और नेविगेशन से मुताबिकत रखते हैं। BBC के जैसन गोडेर के मुताबिक मुहक्किकीन को अब सीखने और ढांचे को बेहतर तौर पर समझने के लिए नक्शे का इस्तेमाल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, एक मक्खी के दिमाग की रिसर्च जो साइंसदानों ने कर डाली, मगर अभी भी कुछ रिसर्च बाकी है। अब नई आने वाली रिसर्च से हमें क्या सीखने को मिल सकता है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।